नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 में मार्च के एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर में अलजेब्रा में। देखो, इस पर कहा गया है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक इमेज फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, इस जेड की हमें ज्योमेट्रिक इमेज फाइंड करना है सच दैट हमको दिया है कि जेड प्लस वन प्लस आयोटा का मॉड लेस देन 3 है एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहाँ लाई कर रहा है 0 से π/6 के बीच में। तो देखो ज्योमेट्रिक इमेज कैसे बनाएंगे। और सबसे देखो मजेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन आया कितने नंबर में था। ये क्वेश्चन आया था आपका 7.5 नंबर का। ठीक है, 7.5 नंबर का। अब देखना इसका सोल्यूशन देखना, फिर आप बताना कि क्या ये क्वेश्चन 7.5 नंबर लायक था भी कि नहीं था, है ना। तो इसलिए मैं सभी से बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा एकदम जूझ करके नहीं पढ़ना। स्मार्ट स्टडी करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो लगे रहोगे किसी भी एक चीज के पीछे और हो सकता है उस टॉपिक से क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, है ना। तो स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। इस वजह से देखो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस 7.5 नंबर के क्वेश्चन को। हमको दो यहाँ पर देखो, एक तो ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी इस तरीके से, और एक यहाँ पर ये दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग यहां से लेकर के चलते हैं जेड प्लस वन प्लस आयोटा ये लेस देन है 3 से। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, है ना। चाहे एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो या ए प्लस आयोटा भी मान लो, जो भी मानना चाहो मान सकते हो। जेड की वैल्यू रख दो यहाँ पर, जेड प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस वन प्लस आयोटा लेस देन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बनाओ, यानी कि पहले रियल और बाद में इमेजिनरी वाला। तो एक्स प्लस वन को पहले लिख लो, एक्स प्लस वन को पहले लिख लिया। आयोटा आयोटा इससे कॉमन है तो आयोटा यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस वाई और मॉड लेस देन 3। ठीक है, अब देखो ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हमको दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका यदि हम लोग मॉड निकालेंगे तो क्या होता है, इसका मॉड हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो वही चीज यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का, इसका मॉड निकालना है ना। तो इसका मॉड निकाल लो। देखो इसका मॉड हमने निकाल लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर, है ना, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन का होल हाफ स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 3 हो गया। ठीक है, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। अब देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट हटा दो। तो अंडर रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर और लेस देन ये क्या हो जाएगा, इसको हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ना, या 9 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग एक जैसे कि आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है ना। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। तो इस सर्कल की इक्वेशन के जो सेंटर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सेंटर होते हैं आपके 0,0 पर। तो इसी फॉर्म का हम लोग इसको बना रहे हैं। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x यहाँ पर माइनस कर दो और -1 लिख सकते हैं इसको, इसका होल हाफ स्क्वायर कर दो प्लस y इसी तरह यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। तो देखो ये एक सर्कल की इक्वेशन हो गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर सर्कल की इक्वेशन में तो यहाँ पर इक्वल लगा होता है, यहाँ पर लेस देन है ना। तो ये इनइक्वालिटी लगी हुई है, इससे मतलब नहीं है। हमको इमेज फाइंड करनी है। तो देखो इमेज का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लेस देन आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया ना आपको कि यदि ये इक्वेशन दी है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी a। ठीक है, a का स्क्वायर तो a रेडियस होती है। तो इसी तरीके से यहां पर भी जो हम लोग इसके सेंटर देखेंगे, सेंटर, तो इस इक्वेशन के ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसके सेंटर क्या हो गए, एक तो यहां पर ये -1 दिया है और यहां पर -1 है। ठीक है भाई, देखो x माइनस एच का होल हाफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है,
तो इस सर्कल की इक्वेशन के सेंटर क्या होते हैं, इसके होते हैं h कामा के, ठीक है, ये क्या होता है सेंटर, और इसकी रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई a, तो ये हो गई रेडियस। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से है यहाँ पर भी, ये h है ये k है, तो ये इसके सेंटर आ गए, ठीक है। और रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई 3 का स्क्वायर है तो 3 रेडियस हो गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है इस बात को। यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक इसकी ज्योमेट्रिक इमेज हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया है सेंटर कहाँ पर है, -1 कामा -1 पर, है ना। तो मान लो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दो, इधर भी आगे बढ़ा दो। तो ये -1 कामा -1 सेंटर है। रेडियस कितनी है, 3 रेडियस है, ठीक है। तो 3 रेडियस का एक सर्कल बना लो। क्या बनाओगे, सर्कल बना लो 3 रेडियस का। तो ये मान लो मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ फ्री हैंड, ठीक है। आप लोग बना लेना बढ़िया तरीके से इसको नाप जोक करके। तो ये 3 रेडियस का हमने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस क्या है, ये 3 है, ठीक है। तो देखो हमको क्या कहा गया है कि हमको कौन सा भाग लेना है। यहाँ पर कहा गया है सर्कल का वो पार्ट लेना है, लेस देन लगा है यहाँ पर देखो, है ना, 3 से लेस देन लगा है। तो ठीक है, हम लोग इससे लेस देन वाला पार्ट ले लेंगे। फिर देखो यहाँ पर कहा गया है कि हमको वो भाग लेना है जो कि इसका भी हो और इसका भी हो, है ना। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, है ना। एंड का मतलब आप सभी ने पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में सेट थ्योरी में, जहां पर एंड होता है वहां पर क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि एंगल दिया है 0 से π/6, π/6 का मतलब कितना, 30 डिग्री। तो 0 से 30 डिग्री, देखो 0 से 30 डिग्री, है ना। तो ये यहां पर यदि 0 0 होता है ना, ये वाला 0 हो गया, है ना, 0 डिग्री हो गया। यहां पर बना लेते हैं 30 डिग्री, ये मान लो हमारा कितना है, π/6 है, 30 डिग्री है। तो हमसे कहा गया है कि हमको कौन सा पार्ट लेना है, हमको वो पार्ट लेना है जो कि एक तो इस सर्किल से लेस हो, लेस देन का लगा है ना साइन, तो इस सर्किल से अंदर, और जो कि 0 से π/6 के बीच हो। तो ये वाला पार्ट हमको लेना है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो इक्वल का साइन नहीं लगा है, इस इक्वल का साइन नहीं लगा है तो ये बाउंड्री नहीं लेंगे, बाउंड्री को आप ऐसे ही डॉटेड लाइन से बनाना, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने बाउंड्री नहीं ली है, इसके अंदर का पार्ट हमको यहाँ का चाहिए। तो ये वाला पार्ट आपको ज्योमेट्रिक इमेज में दिखाना है कि ये पार्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी दी है वो इसकी बात कर रहा है कि ये वाला पार्ट हमको दिखाना था। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग को ये ज्योमेट्रिक इमेज इसकी फाइंड करना है। तो एक तो इसको हमने सॉल्व किया, ये सर्कल की इक्वेशन थी। तो सर्कल की इक्वेशन में लेस देन लगा है तो लेस देन वाला पार्ट लेना है, यानी कि बाउंड्री वाला पार्ट को छोड़ देना है। और यहाँ पर क्या कहा है, 0 से π/6 का एंगल बना लेना है। तो 0 से π/6 का आपने यहाँ पर ये एंगल बना दिया, और इससे लेस वाला पार्ट हमको लेना है। और ये जो इधर की भी बाउंड्री है ना, इसको भी नहीं लेना है, ये भी यहाँ से भी क्या है, लेस देन लगा है, स्ट्रिक्टली लेस देन लगा है। देखो π/6 से स्ट्रिक्टली लेस देन है और 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो इन बाउंड्री पॉइंट को भी नहीं लेना है, यानी कि 0 वाले को भी नहीं लेना है बाउंड्री पॉइंट को, और π/6 को भी नहीं लेना है। इसके बीच का पार्ट जो भी है ये आपको चाहिए, दिखाना था। तो इस तरीके से आप लोग इसको दिखाएंगे। तो बहुत ही इजी है ना। अब देखो कहाँ पर कोई दिक्कत हुई, अब बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन 7.5 नंबर इस पर मिल जाने थे, तो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो छोड़ करके बिल्कुल मत आना ना, बहुत इजी चीजें हैं ये सब। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।